हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो मनी टॉक्स विद पायल को, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत करीब हूँ 90,000 सब्सक्राइबर्स के, एंड आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट एंड बी हैप्पी अगर आप उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करो बाय सब्सक्राइबिंग। निफ्टी में बुल्स, जो भी लोग बहुत बुलिश थे मार्केट में, अभी थोड़ा बहुत वो फ्रस्ट्रेट हो ही रहे होंगे। एंड मैं भी कुछ दिनों से आपको एक लेवल्स कंटिन्यूसली निफ्टी में बताते जा रही हूँ, जो कि है आपका 25,300 350 के आसपास में, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक एटलीस्ट करेक्ट होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं अचानक से इतना बेरिश क्यों। आई एम नॉट बेरिश, दिस मूवमेंट इज नॉट कॉल्ड बीइंग बेरिश। 500 पॉइंट का गिरावट को आप बेरिश नहीं बोल सकते। इट इज़ अ हेल्दी करेक्शन विच is beautifully which will be very beautiful to see अगर मार्केट को यहाँ से 27,000 के रोड मैप की तरफ निकलना है तो ठीक है। तो ये 500 पॉइंट का करेक्शन विल बी वेरी हेल्दी, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेके यहाँ से जब पहुँचेगा ना ऊपर की तरफ, तब चांसेस रहेंगे कि 27,000 जाना है। जब गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी को फ्यूल चाहिए, ठीक है, पेट्रोल डीजल कुछ तो चाहिए। तो वो अगर मतलब वो डिपेंड करता है वो कितना फ्यूल भरा रहा है, तभी वो उतना लंबा चल पाएगा। तो नीचे की तरफ की जो लिक्विडिटी है, अगर वो ये ले लेता है, तो यहाँ से ये जो आराम से 27,000 तक की जो दूरी है वो एटलीस्ट तय कर पाएगा। तो उसको चाहिए पेट्रोल, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं निफ्टी में, अब देखो ऊपर जाए नीचे जाए वो तो इंट्राडे में हम डिफरेंटली ट्रेड करते ही हैं, पर ओवरऑल बता रही हूँ कि व्हाट विल बी बेटर। ये बेटर केस सिनेरियो है कि अगर यहाँ तक आए तो चांसेस विल बी हायर कि यहाँ से बहुत अच्छा 27,000 तक निफ्टी अटेम्प्ट करे। यहाँ से सीधे सीधे निकल जाएगा तो वापस से रिजेक्शन लेगा, क्योंकि इसके पास लिक्विडिटी नहीं है। समझ पा रहे हो। चलिए, निफ्टी में अगर आप देख रहे हो, ये 45 मिनट्स का चार्ट है। ये एरिया इसने बहुत ही क्लियरली रिजेक्शन जोन बना लिया है, ठीक है। सेलर्स का जोन है ये, आपका एरिया है ये 25,900 से 950 के बीच में, ठीक है। ये एरिया में बार बार निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है, आज भी इसने यहीं से रिजेक्शन लिया है। अब यहाँ से आने वाले समय के लिए जो रोड मैप मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है कि अभी इमीडिएट बेसिस पे ये एक सपोर्ट है 25,700 के आसपास में। यहाँ तक निफ्टी एक बार अटेम्प्ट कर सकता है। 25,700 की तरफ अगर आता है तो यहाँ से आने के बाद थोड़ा बाउंस पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से पहले भी इसने एक अच्छा बाउंस दिखाया है। तो अगर ये आता है थोड़ा बहुत बाउंस ले सकता है। वो बाउंस लेके फिर से अगर ये 25,700 को ब्रेक करे तो नेक्स्ट स्टेप इसके लिए 25,540 की तरफ हो सकता है। 540 भी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट स्टेप फाइनली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25,350 360 के आसपास में आ सकता है। अगर 25,350 के आसपास में आता है निफ्टी, तो मेरा प्लान है टू अक्यूमुलेट निफ्टी बीज, ठीक है। इस लेवल पे मेरा निफ्टी बीज मैं ऑलरेडी अक्यूमुलेट करती हूँ। मैं जब भी डिप आता है मैं थोड़ा बहुत लेती हूँ। अब मैं वेट कर रही हूँ कि अगर ये 25,350 के आसपास में आएगा तो मैं इसमें और सर्टेन क्वांटिटी ऐड करूँगी, एंड उसके बाद डायरेक्टली 25,000 के आसपास में ऐड करूँगी। तो ये दो लेवल मेरे लिए अभी वॉच लिस्ट पे हैं। अगर इन लेवल्स पे आते तो मैं निफ्टी बीज को ऐड करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्योंकि ये एरिया रिजेक्शन जोन बन चुका है, अगर ये एरिया को ब्रेक कर देता है तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर, जो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, वो हो जाएगा इनवैलिडेट, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट वापस से बुलिश टर्न ले सकता है। ओके, तो ये सारे इफ्स एंड बट्स कंडीशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही होगा वही होगा, क्योंकि जब आप मार्केट में हो तो मार्केट सुप्रीम होता है। हमें मार्केट के अकॉर्डिंगली चलना है। हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ से क्या हो सकता है आने वाले समय के लिए, और क्या होगा तो वो बेटर होगा, वो आप देख पाते हो चार्ट में। बाकी चार्ट जैसा जैसा मूव कर रहा है आपको उसी तरीके से ट्रेड प्लान करना होगा। जो चीज़ मैं आपको लाइव मार्केट में भी अपडेट कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, लाइव मार्केट के दौरान में, कि क्या लेवल ब्रेक होने पे क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या पॉजिटिव हो रहा है। तो लेवल्स अगर आपको चाहिए लाइव मार्केट के दौरान, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, सिंपल रखना है। 25,930 ये एरिया के ऊपर, यही एरिया है जहाँ से भयंकर रिजेक्शन मिला है बार बार। 25,900 से 930 का जोन है ये। इसके ऊपर ब्रेक करेगा ना, तभी कुछ पॉजिटिव सिनेरियो हम इंट्राडे में एक्सपेक्ट करेंगे। 25,930 एक मेजर रेजिस्टेंस हो गया है। अगर ये 930 का लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हमें कहाँ दिख रहा है, डायरेक्टली
इट इज़ नियर 26,040। यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटा मोटा आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर भी मिल जाएगा 26,000 के आसपास में। तो 25,930 के ऊपर अगर निकलता है, मैं आपको हमेशा क्या समझाती हूँ, 30 to 50 पॉइंट्स का टारगेट इनफ होता है एक दिन में। अगर आप इतना मूवमेंट कैप्चर कर ले रहे हो तो आप इजीली कैप्चर कर पाओगे। और इसमें अगर आप एट द मनी में आप ट्रेड करते हो तो 15-20 पॉइंट आपका निकल जाएगा, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर इंट्राडे, है ना। तो 25,930 के ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल 15 मिनट की क्लोज होती है और आप इस यहाँ पर एंट्री बनाते हो, तो यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी है कि 26,000 जाएगा तो आप 30 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स नहीं कमा पाओगे। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप कमा ही लोगे, है ना। तो ये परसेंटेज अगर आप पॉइंट्स देखोगे 930 के ऊपर, जो मैं आपको बता रही हूँ 70 पॉइंट्स का मूवमेंट है। एंड 26,040 तक अगर जाता है तो 110 पॉइंट का मूवमेंट है। 110 के बीच में 30-50 पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये लेवल्स रहेंगे अपसाइड के। अब डाउन साइड कब ट्रिगर करेगा? इमीडिएट स्विंग लो है ये वाला आज का इंट्राडे का, ठीक है, 25,770। तो अगर मार्केट 25,770 को ब्रेक करता है कल इंट्राडे में, तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत शॉर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएट लेवल मैंने आपको क्या बताया, 25,710, विच इज़ अगेन हाउ मच, 60 पॉइंट्स, है ना। 60 पॉइंट्स में से 30 पॉइंट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि एट द मनी में 15 पॉइंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि डेल्टा होता है 0.5 का। तो ये हो गया आपका 710। यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। कैसे काम करना चाहिए मैं आपको वो समझा रही हूँ। यहाँ पे आप निकल गए 25,710, मतलब आपका 15 पॉइंट, 10-15 पॉइंट आपको मिला, आप निकल गए वहाँ से। आप बैठ के आप वेट एंड वॉच कर रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर ये वापस से 700 के जोन को ब्रेक कर देता है, यानी कि ये और नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई है, सेलर्स आर इन कंट्रोल एंड इट विल इवेंचुअली गो डाउन टिल 25,540। वो कॉन्सेप्ट लगा के आप फिर से नई एंट्री बना सकते हो एंड फिर आप भले चाहो तो ट्रेलिंग कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। तो 700 अगर लेवल ब्रेक होता है तो 25,500-540 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। ओके, नाउ कमिंग टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में क्या करना है, तो निफ्टी बैंक में भी अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो एरिया है ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन बन गया है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। ये जो पूरा एक एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है। 59,167 का लेवल है ये। अगर 59,167 को ये ब्रेक करेगा तभी हम इसमें कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों मैं बोल रही हूँ कि इसके ऊपर ही कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, तो थोड़ा बहुत भी बाउंस आएगा ना तो दिस विल एक्ट एज अ सेल ऑन राइज जोन, ठीक है। ये जो लेवल है ना, मान के चलो 59,000, 59,100, ये जो जोन रहेगा ये एक सेल ऑन राइज जोन रहेगा। तो अगर आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी हैज़ कम अराउंड 59,100 के आसपास में, यू कैन एक्सपेक्ट अ फॉल अगेन। ओके, तो इसीलिए अगर आप रिवर्सल ट्रेड लेना समझते हो कि कैसे लेते हैं तो आप कर सकते हो रिवर्सल ट्रेड, अदरवाइज सिंपली बैठे रहिएगा। 59,167 को अगर ब्रेक करता है तब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 59,300 तक आएगा ये, एंड 59,300 के ऊपर जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 59,430 के लेवल्स को। अच्छा, डाउन साइड पे क्या करना है, डाउन साइड पे इमीडिएट आज का जो स्विंग लो है वो है 58,870। 58,870 ये जैसे ही ब्रेक करता है हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 790, 707, 638, 574, ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको 80 to 100 पॉइंट्स कैप्चर करने का आपका फोकस होना चाहिए स्पॉट में। इतना मिलता है तो आपको 40 से 50 पॉइंट मिल जाएगा आपके बैंक निफ्टी के एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर इंट्राडे, ठीक है। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ के ट्रेड करिए, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ ना, लोग हर चीज़ में ट्रेड करते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, एक ही दिन में वो 5-6 चीज़ें लेके बैठे हुए। वो चीज़ मत करिए। आप एक चीज़ को पकड़ के ट्रेड करोगे ना, एनालिसिस सबका देखो, सब कुछ वॉचफुल रहो, ताकि आपको पता रहे कि सेक्टर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए सही काम आता है। पर जब आप ट्रेड करते हो ना, और अगर आप स्पेशली बिगनर हो, तो पिक अप एनी वन इंस्ट्रूमेंट एंड मास्टर दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। निफ्टी करो, क्योंकि आपको फिर रेट का ना एकदम पता चल जाएगा कि किस लेवल से घूम रहा है, किस लेवल से ये गिर रहा है, क्या हो रहा है। वो आप इतना श्योर हो जाओगे ना उस चीज़ को लेके कि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के चार्ट में इमीडिएट हमारा जो आज का स्विंग लो बना है 84,350 का लेवल है। 84,350 के नीचे हम इसको 84,080 तक आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि ये एक मेजर जोन है। थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो दिखेगा 84,350 के नीचे हम यहाँ पे नेगेटिव व्यू रख सकते हैं। 84,080 तक वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर अपसाइड का हम देखें तो अपसाइड का यहाँ पर 84,720 के ऊपर ये प्रॉपरली आपको रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। 84,900, 85,020, 85,138, 85,320 ऐसे लेवल्स के लिए, ठीक है। और नीचे की तरफ के लेवल्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। सेंसेक्स में भी आपको 80 to 100 पॉइंट्स चाहिए, उतना इनफ होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है और आप बीटीसी में ऑलरेडी ट्रेड करते हो तो मैं आपको एक लेवल बता देती हूँ। 87,200 के आसपास में चल रहा है अभी बीटीसी, और आप यहाँ पे 88,400 के लेवल्स के लिए इसको लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 86,580 के आसपास में, तो एक अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। समवेयर नियर 87,000 के आसपास में आप एंट्री बना के 88,350 का रख सकते हो टारगेट, एंड 86,150 का आप स्टॉप लॉस। ऐसा एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है, मतलब ऑलमोस्ट $1,000 पर बीटीसी का ट्रेड मिल सकता है। लाइव भी आऊँगी आज मैं रात में, तो लाइव में जुड़ जाइएगा क्रिप्टो के लिए। और मेरा एक ग्रुप भी है क्रिप्टो विथ पायल का, जहाँ पर मैं ट्रेड सेटअप शेयर करती हूँ विथ प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है, फ्री ग्रुप है क्रिप्टो विथ पायल वाला, तो आपको बस इतना करना है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ट्रेडिंग फी में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, एज वेल एज आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अकाउंट ओपन करके आपका जो यूज़र आईडी आएगा आप वो मुझे शेयर कर देना @DM पायल पे, ठीक है। और DM पायल पे आप मुझे शेयर कर देना और आपको मैं ऐड कर दूँगी अपने क्रिप्टो ग्रुप में। वहाँ पे भी आपको ट्रेड्स मिलेंगे, और प्लस मैं लाइव में भी आती हूँ, तो लाइव तो आप जुड़ ही सकते हो, वहाँ पर भी हम लोग ट्रेड करते ही हैं, लाइव ट्रेडिंग, ठीक है। चलिए, अच्छा अब इसको देख लेते हैं, फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, इमीडिएट स्विंग हाई ये दिख रहा है, ठीक है। ये एक इमीडिएट स्विंग हाई है, और इमीडिएट स्विंग लो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। फिर निफ्टी में तो ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते, तो मैं आपको एकदम एक ऐसा लेवल बता रही हूँ जिसके बाद अच्छा ब्यूटीफुली प्ले आउट करेगा फिर निफ्टी। तो ये रेंज है, इसके बाहर में कुछ प्लान करिएगा। 27,400 का लेवल है ये, और 27,150 का सपोर्ट है, ठीक है। तो 27,400 के ऊपर हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 27,640 तक के लेवल्स, एंड 27,150 अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 27,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को, एंड उसके नीचे 26,900 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये लेवल रहेगा फिन निफ्टी के लिए। अब हम आते हैं यहाँ पे मिड कैप में क्या करना है। तो मिड कैप में इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो आपका निकल के आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसको अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब भी मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का हो गया है ब्रेकआउट, ठीक है। अब कई सारे लोग इस ब्रेकआउट में एंट्री मारेंगे, पर यहीं पर आपका रेजिस्टेंस है, ये इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले सकता है, और यहाँ पे आपको एक ब्यूटीफुली ट्रेड सेटअप भी मिल सकता है। तो 13,760 से लेकर 13,780 ये जो जोन है ना, ये मिड कैप के लिए एक अच्छा सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है, और यहाँ से आपको ब्यूटीफुल अच्छा ट्रेड मिल सकता है। कहाँ तक, मान लो 13,760 780 पर आया, और यहाँ आके ये कोई भी ऐसा कुछ कैंडल बनाता है ना इस तरीके का, बहुत लॉन्ग विक एंड छोटा सा बॉडी, या फिर एक डोजी बनाया उसके बाद एक रेड कैंडल, या फिर एक इसने बेरिश मारूबुजू कैंडल बना दिया, बस आप उस पर अगर आप एंट्री बनाते हो ना, आपको एटलीस्ट 13,676 तक का 76-75 तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा। और मान लीजिए कल अगर फ्लैट ओपन हो रहा है और फ्लैट ओपन होकर ये बस ब्रेक कर देता है 680 को, तो आप यहाँ पे 620 और फिर ये वाला जो एरिया है 580 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड पे। अगर ये 785 के लेवल को ब्रेक कर देता है ऑन द अपसाइड, तब भले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 13,867 को, एंड 867 के ऊपर आपको
13,918 के लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो फायर्स का ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं एनालिसिस कर रही हूँ। आप फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो, अच्छा है, स्क्रीनर मिल जाता है और सब कुछ आप उसमें इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मार्जिन, IPO, म्यूचुअल, सब कुछ कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एज वेल एज टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।